जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और इसमें जो 20 नंबर का वाइवा होता है, वो 20 नंबर आपके लिए बिल्कुल फ्री के हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। और ओ लेवल में पास होने के लिए एक एक नंबर की बहुत कीमत है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको सुनना है। ये जनवरी 2023 का जब रिज़ल्ट आया था ओ लेवल का, तो उसमें देखिए ये कमेंट आया था मेरे पास, मुझे 0.20 पॉइंट से फेल किया है, क्या करूं, मेरे 49.80 है। यानी आप सभी जानते हैं ओ लेवल में पास होने के लिए 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का दोनों का मिला के। लेकिन इनका 50% नहीं बना, इनका 49.80 यानी 20 पॉइंट कम थे केवल पास होने के लिए, तो भी इनको फेल कर दिया गया। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अगर एक नंबर कम होगा तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नेलेट वाले बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये 20 नंबर जो आपको वाइवा के मिलते हैं, ये आप 20 के 20 कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं जब आप वाइवा में जाएंगे तो आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको आंसर आता है, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पाते एग्जामिनर के सामने, डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो वो बहुत गलत है। जब आप एग्जामिनर के सामने जाएं तो जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, उससे रिलेटेड भी अगर आप कुछ जानते हैं, उसके अलावा, आंसर के अलावा भी आप उनको बता सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। और जो क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो क्वेश्चन उसी मॉड्यूल से रिलेटेड पूछते हैं जिस मॉड्यूल का आपका प्रैक्टिकल है। और जो आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था ओ लेवल का, जिस भी मॉड्यूल का, उसी में से आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईओटी में आईओटी की फुल फॉर्म पूछ ली थी, और एचटीएमएल में एचटीएमएल में और सीएसएस में अंतर। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे आपने थ्योरी में पढ़ाई की थी, सेम वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं आप जानते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं जानता, आप कोई दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब, आपको वहाँ पर चुप नहीं बैठना है जाके। बहुत से बच्चे डरते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। बहुत से बच्चों को डर लगता है एग्जामिनर के सामने जाने से। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। 20 नंबर अगर आपको चाहिए, 20 नंबर का प्रैक्टिस वाइवा होता है आपका, और 20 में से 20 भी जो है एग्जामिनर दे देते हैं अगर आप उनको सही जवाब देते हैं। हिचकिचाहट आपको नहीं होती और कॉन्फिडेंस में आप बैठते हैं। 20 में से मिनिमम कितने नंबर मिल जाते हैं बच्चों को? मिनिमम तो कम से कम 15 तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन आप 20 नंबर की तैयारी कीजिए, यानी 20 में से 20 लाइए आप, क्योंकि इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। एक या दो बस इतने क्वेश्चन पूछेंगे, 50 मिनट का प्रैक्टिकल है आपका। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 नंबर जो हैं ये आपके बिल्कुल फ्री के हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ना कुछ लिखना है, ना कंप्यूटर पे कुछ करना। तो ये तो आप कम से कम 20 नंबर की तो तैयारी आप कीजिए प्रैक्टिकल में। बाकी 30 नंबर बच जाते हैं फिर आपको ओवरऑल, अगर 50% का एवरेज चाहिए तो। 30 नंबर का आपका जो थ्योरी का कंप्यूटर पे करवाया जा रहा है, उसमें आप कर सकते हैं। 80 में से 30 लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो फिर आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 50। और 50 थ्योरी में है और 50 प्रैक्टिकल में, तो मिनिमम बच्चा पास हो जाता है बस डी ग्रेड से। अगर किसी में भी 49 आ गए, 50 49, तो फेल हो जाएगा फिर। आप सभी जानते हैं ओवरऑल एवरेज 50% का नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपको फेल नहीं होना है, अभी से ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। छोटी छोटी गलती आपको बाद में भारी पड़ सकती हैं, जैसे और बच्चों का मैसेज मेरे पास आता है, आप सभी जानते हैं, ये देख सकते हैं। और ये तो केवल एक कमेंट है, बहुत से कमेंट ऐसे आए थे। उनका जो स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम में है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं कितने बच्चों ने ऐसे कमेंट करे कि हमें पॉइंट से फेल किया गया है। एक नंबर की तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो इन गलतियों को आप ना करें, इनसे बचें, ताकि आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है पहली बार में पास हो सके। दूसरा डाउट आपका ये है कि जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो आपको नेलेट देगा, या जिस इंस्टीट्यूट पे आपका प्रैक्टिकल हो रहा है वो इंस्टीट्यूट वाले आपको नंबर देंगे। देखिए, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल चल रहा है जिस भी इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे एक एग्ज़ामिनर ज़रूर होंगे। ठीक है। तो वो एग्ज़ामिनर अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से नंबर दिलवाते हैं, जिस बच्चे को जितने नंबर दिलवाने होते हैं। ठीक है। तो वो दोनों के ही हाथ में होता है, इंस्टीट्यूट वालों के भी और नेलेट के जो एग्ज़ामिनर होंगे वो भी। दोनों के इच्छा से ही नंबर दिए जाते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से या कैसा प्रैक्टिकल किया और इसको कितने नंबर मिलने चाहिए। तो वो दोनों के हिसाब से, दोनों की सोच के हिसाब से नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है।
तो ये किसी एक के हाथ में नहीं होते हैं। वैसे अगर फाइनल बताऊं तो नेलेट के एग्जामिनर जितने कहेंगे उतने नंबर आपको दिए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वैसे जितना ना अच्छा प्रैक्टिकल आप करेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, इसमें कोई कटौती नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो डाउट है ये भी अब क्लियर होता है। और कोई आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।